वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सैम्पलिंग थ्योरम। क्या है सैम्पलिंग थ्योरम? तो आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में। उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं सैम्पलिंग होता क्या है चीज़। क्या ये सैम्पलिंग चीज़ होती क्या है? जैसे मैं यहाँ पे एक सिग्नल बना रहा हूँ, मान लो मैंने ये एक सिग्नल बनाई। आप लोगों को सीधे अब मैं इसको बेसिक समझाता हूँ कि यहाँ जो है तो ये एक मेरा टाइम पीरियड है। अगर मैं इसको x ऑफ t से लिखता हूँ यहाँ, और यहाँ पे मेरा जो है t है, तो ये है मेरा एक टाइम पीरियड। मान लो 0 से 2 रख लो, और यहाँ पे रख लो 4, और सिग्नल आगे भी ऐसे ही जा रही है। तो अब सैम्पलिंग क्या होता है? मैं ले लेता हूँ सैंपल। क्या ले लेता हूँ? सैंपल। मान लो ये मेरा ये है 0.5 सेकेंड। क्या है? यहाँ पे मैंने एक सैंपल ले लिया। ये है मेरा 1 सेकेंड, ये है 1.5 सेकेंड, ये है 2.5 सेकेंड, दिस इज 3, दिस इज 3.5 सेकेंड। अब जब मैं सैंपल लूंगा, देखो 0 पे मेरा क्या वैल्यू है सिग्नल का? अगर मैं सिग्नल लूंगा, सैंपल लूंगा ये, तो क्या है वैल्यू? 0 ही। उसके बाद 0.5 पे वैल्यू कितना है? कुछ इतना मान लेते हैं। अगर ये होगा 1 के बराबर, तो ये भी कितना है? 1। फिर आते हैं 1 पे मेरा वैल्यू 0, और 1.5 पे मेरा वैल्यू -1। अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये -1 है। 2 पे 0, 2.5 पे 1, 3 पे 0, 3.5 पे -1, और 4 पे 0। ठीक है, ये है हमारा सैंपल। ये जो हमारी सिग्नल बन गई ना नीचे, सैंपल सिग्नल, इसमें हमने क्या लिया? हमारी कॉन्टिन्यूस सिग्नल थी ऊपर, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, तो हमने इसके जो सैंपल लिए डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स पे। तो क्या अब मैं क्या इन सैंपल से अगर मेरे पास सैंपल्ड सिग्नल है, क्या मैं इनसे वापस ओरिजिनल सिग्नल बना सकता हूँ? आई मीन अगर मेरे पास मान लो ये B है और ये A है। अगर मेरे पास B सिग्नल दी हुई है, क्या मैं B से A बना सकता हूँ? तो B से A मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें एक कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? वही कंडीशन डिफाइन करता है हमारा सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलता है? अगर मेरा जो ये सिग्नल है, ये जो सिग्नल है यहाँ से इस पॉइंट तक, क्या है मेरा? एक टाइम पीरियड। दैट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इज इक्वल टू 1/t, दैट इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो मुझे सैंपल जो है, मतलब मुझे एक टाइम पीरियड में कम से कम 2 सैंपल चाहिए ही चाहिए। कितने? 2 सैंपल चाहिए ही चाहिए एक टाइम पीरियड में। अगर बह 2 सैंपल छुस निवान अकिस सिग्नल अकिस टाइम पीरियडस मज, इफ आई एम टेकिंग 2 सैंपल्स पर टाइम पीरियड, या 2 से ज्यादा ले रहा हूं, तभी मैं सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। अगर मैं 2 से कम ले रहा हूं क्या सैंपल, मान लो अगर मैंने तीसरी जो सैंपल सिग्नल है, मान लो एक और सैंपल सिग्नल है यहाँ पे मैंने बनाई। अच्छा ऐसे मैं सैंपल लूँ तो 1 एस्पेक्ट, 1 पे ले लिया सैंपल, वो है 0। अब मैं ले लेता 3 पे, 3 पे भी 0। तो मुझे पता ही नहीं लगता कि सिग्नल कभी ऊपर भी गई है कहीं भी नीचे भी। यहाँ मुझे अगर ये सिग्नल दी हुई है तो मैं एज्यूम कर लूंगा हाँ ये कुछ ऐसे होगी, पता ऐसी के इतकिन, पता ऐसे के इतकिन, देन इट बी लाइक दिस। इन शॉर्ट आई कैन मेक सिग्नल बैक विद अगर मेरी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मेरी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं एक टाइम पीरियड में जो सिग्नल का टाइम पीरियड है उसमें मैं 2 सैंपल या 2 से ज्यादा ले रहा हूं, अगर मैं 2 से कम ले रहा हूं, आई कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द सिग्नल बैक अगेन। ठीक है, तो देखते हैं क्या। देखो
अब सैम्पलिंग थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इसका मतलब ये हुआ, देखो सैम्पलिंग थ्योरम की क्या है, a band limited signal of finite energy which has no frequency component higher than FM hertz is completely described by its samples if the samples are taken 1/2 FM apart and can be recovered from its samples if sampling frequency fs जो हमारा है, एक ये कैसा चीज दपा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो मान लो ये जो सिग्नल है, मान लो ये है एक सैंपल, ये है एक और सैंपल गो एक टाइम पीरियड सैंपल नहीं में सैंपल। अगर मैं 2 से कम सैंपल ले लेता तो अगर मैं सैंपल सिग्नल बनाऊंगा तो वो ऐसे आएगी, तो ऐसे आएगी। अब अगर मैं 2 से कम सैंपल ले तो मुझे शायद मिस हो जाता कोई पार्ट। तो अगर मुझे ये सिग्नल दी हुई है तो बह कथ पाने जूम करिए ऐसे कि इतकन हिच कह सिग्नल, दैट मीन्स आई कैन रिकवर इट। लेकिन अब अगर 2 से कम होंगे दिए हुए तो शायद मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता। वो नेसेसरी कंडीशन है, जो मेरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 2 टाइम्स FM। मतलब जो मेरा क्या बोलते हैं टाइम पीरियड है ओरिजिनल सिग्नल का, मान लो ये वाली सिग्नल का, इसका जो टाइम पीरियड है इसमें कम से कम 2 सैंपल्स होने ही होने चाहिए, या जो सैम्पलिंग टाइम है वो लेस देन हाफ ऑफ टाइम पीरियड होना ही चाहिए। मतलब एक हाफ पीरियड में एक सैंपल तो बनता ही बनता है। अगर हाफ साइकिल में हमने एक सैंपल नहीं लिया तो मैं शायद ना उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ना मैं उसको कंप्लीटली रिकवर कर सकता हूँ फ्रॉम इट सैम्पल्ड सिग्नल। ठीक है, ये है बेसिक अबाउट द सैम्पलिंग थ्योरम। मतलब मुझे जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है या जो उसका टाइम पीरियड है, मुझे उसमें कम से कम चाहिए 2 सिग्नल्स। अब ये क्यों बोला गया है कंपोनेंट्स हायर देन व्हिच हैज नो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल्स है कभी कभी इसमें तो एक ही फ्रीक्वेंसी है, कभी कभी ऐसी सिग्नल्स होती है जिनमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती है। तो हम इसीलिए लेते हैं जो उस सिग्नल का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो मुझे जो सैम्पलिंग रेट चाहिए या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए वो होनी चाहिए उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के दुगने के बराबर। मतलब मैं के साथ अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज तो मेरी अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है मान लो 2 हर्ट्ज, तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए 4 हर्ट्ज। मतलब अगर मेरा टाइम पीरियड को 1/2 को ओड मान लो ओड सेकंड जो मैं टाइम पीरियड को आधे सेकंड से मतलब 0.25 सेकंड में मुझे एक सैंपल लेना ही लेना है सिग्नल में। अगर मैं 0.25 सेकंड में नहीं ले लेता हूँ एक सैंपल तो शायद मैं उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा सैंपल्ड सिग्नल से, और ना मैं उस सैंपल्ड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर सकता हूँ। ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। आगे देखेंगे फोरियर एनालिसिस दूसरे वीडियो में। आई होप जो बेसिक ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम है वो है कि एक सिग्नल के टाइम पीरियड है मुझे कम से कम कम से कम उसके 2 सैंपल्स लेने ही लेने हैं ताकि मैं उस सिग्नल को रिप्रेजेंट करूं इन टर्म्स ऑफ सैंपल्ड सिग्नल, और मैं उस सैंपल्ड सिग्नल से वापस जा सकूं किसमें, हमारे ओरिजिनल सिग्नल में। दैट मीन्स मुझे जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो शुड बी ग्रेटर। अगर 2 से 3 4 5 सैंपल आते वो तो ज्यादा ही अच्छा हो, लेकिन कम से कम मुझे एक टाइम पीरियड में 2 सैंपल चाहिए। इसीलिए चाहिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2 टाइम्स FM। FM इज द सिग्नल मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी या ओरिजिनल सिग्नल फ्रीक्वेंसी। FS इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। और जब उसको सॉल्व करते हैं तो TS सैम्पलिंग टाइम होना चाहिए लेस और इक्वल टू 1/2 टाइम्स TM। मतलब होना चाहिए कम से कम एक हाफ टाइम पीरियड में एक सैंपल तो लेना ही लेना है, या उससे कम टाइम में एक सैंपल लेना ही लेना है। कम से कम एक हाफ टाइम पीरियड में एक सैंपल तो लेना ही लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये था बेसिक्स ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम।